हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक और नए मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। तो मूवी के स्टार्ट में हमें 30 साल की लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम लिली ब्लूम होता है। इसने हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और बॉस्टन शहर में मूव हो चुकी है ताकि वो अपने सपने को पूरा कर सके। फिर हमें पता चलता है कि जिस फैमिली में ये बड़ी हुई है उसका माहौल अच्छा नहीं था, जो कि उसके फादर जिनकी डेथ हो चुकी है वो उसकी मॉम को काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ करते थे, खास करके फिजिकली। लिली अपने फादर को खास पसंद नहीं करती थी और इसी बात के लिए वो अपने मॉम से भी नाराज़ थी। लिली ने अपने मदर को उनके फादर को छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन लिली की मॉम नहीं मानी। जबकि लिली के फादर की डेथ हो चुकी है तो उसकी मदर उसको कहती हैं कि तुम अपने फादर के लिए कुछ शब्द कहो जो उनके खास बातें तुम्हें अच्छी लगती हो। फिर हम देख पाते हैं कि लिली फ्यूनरल के दिन स्टेज पे तो पहुंचती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती है। साथ ही हम देख पाते हैं कि लिली अपने पुराने डायरी को पढ़ती है जिसमें उसने अपने फर्स्ट लव के बारे में लिखा था। साथ ही हम मूवी के बीच बीच में देख पाते हैं कि उसका और एटलस का रिलेशनशिप कितना ही स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि एटलस की हालत उस समय बहुत ख़राब थी और लिली ने उस समय उसका बहुत साथ दिया था। एक दिन लिली के फादर ने एटलस और लिली को एक साथ पकड़ लिया और एटलस को खूब मारा। फिर एटलस ने लिली से मिलना बंद कर दिया और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि लिली एक रायली नाम के इंसान से मिलती है। उससे बात करने पर उसे पता चलता है कि रायली एक न्यूरो सर्जन है और वो 30 ईयर का है। इन दोनों में बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। लेकिन जहाँ लिली रिलेशनशिप के लिए कमिटमेंट के लिए तैयार होती है वही रायली कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं होता है। फिर ये दोनों एक दूसरे से दूरियां बना लेते हैं और रायली को उसके जॉब से कॉल भी आ जाती है, जिस वजह से इनकी पहली मुलाकात अधूरी रह जाती है। लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं, क्योंकि हम देख पाते हैं कि रायली की मुलाकात लिली से फिर होती है जहां लिली अपने सपनों को पूरा करने के लिए डिसीजन ले चुकी होती है। साथ ही लिली का शॉप खोलने के लिए एलाइजा नाम की लड़की उसकी मदद करती है और हेल्पर का जॉब वहां पे करती है। बाद में लिली को पता चलता है कि एलाइजा का ब्रदर ही रायली है। इस प्रकार इन दोनों की मुलाकात एक बार फिर हो जाती है। फिर इन दोनों की मुलाकात बार बार होने लगती है और ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। एक दिन हम देख पाते हैं कि जहाँ रायली लिली के लिए खाना बनाता है, खाना जल जाता है। जब रायली उसे निकालने की कोशिश करता है तो उसका हाथ जल जाता है और दूर खड़ी लिली ये देखकर हंसने लगती है, क्योंकि रायली ने गलती से ही गर्म खाना ज़मीन पे गिरा दिया था। और जैसे ही लिली उसके पास आती है उससे अनजाने में ही लिली को एक चांटा लग जाता है, जिससे लिली पास्ट में चली जाती है जहां उसके मदर और फादर एक दूसरे से लड़ाई करते थे। फिर रायली उसके पास आता है और कहता है कि ये एक्सीडेंटली हो गया है। फिर रायली उससे माफ़ी में मांगता है। लिली उसे माफ़ कर देती है। उसे लगता है कि हमारा रिलेशनशिप हमारे पेरेंट्स से अलग है और उसे वार्न भी करती है कि आगे से ये दोबारा कभी ना हो। फिर रायली उसे प्रॉमिस भी करता है। इसके बाद वो सब डिनर पे जाते हैं जहाँ हम एटलस को भी देख पाते हैं, जिससे पहले भी मुलाकात लिली की हुई थी जब उसने अपने मदर को रायली से मिलने के लिए बुलाया था, जहाँ उनकी खास बात नहीं हुई। जहाँ फिर ये सब डिनर के लिए लौटे हैं वही एटलस की नज़र लिली पे पड़ती है। वो देख पाता है कि लिली की आंखों में ब्रूसलेस हैं और साथ ही रायली के हाथों पे बैंडेज है। जिसके बाद वो बात करने का ट्राई करता है, लेकिन लिली अनफॉर्चुनेटली कहती है कि ये बस एक्सीडेंट है। लेकिन एटलस को भरोसा नहीं, जहाँ हम देख पाते हैं कि रायली की नज़र उन दोनों पर पड़ जाती है। जिसके बाद उन दोनों में हाथापाई भी हो जाती है, जहां लिली उनकी हाथापाई को छुड़वा तो देती है और उसे कंफर्म करती है कि उसके और एटलस के बीच में कुछ नहीं है, क्योंकि रायली डर गया था और रोना भी शुरू कर देता है। जहां लिली उसे समझाती है कि वो अब दोबारा से एटलस से नहीं मिलेगी। कुछ समय बाद एटलस लिली के फ्लावर शॉप पे पहुंचता है और उसे अपना नंबर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि रायली उसे अब यूज़ करता है। देख पाते हैं कि रायली की बहन को एक बेबी पैदा हुआ है, जिसे देखकर रायली लिली से शादी के लिए प्रपोज करता है। जहां हम फिर देख पाते हैं कि इन दोनों की शादी भी हो जाती है। उनकी शादी काफ़ी अच्छे से तो चल रही थी, लेकिन जब रायली के हाथों से लिली का फ़ोन गिर जाता है उसे उसके मोबाइल में एटलस का नंबर मिलता है, जिससे चिढ़कर वो बाहर जाता है और लिली उसे रोकने की कोशिश करती है। इसी बीच लिली सीढ़ियों से गिर जाती है और होश आता है तो रायली बताता है कि तुम सीढ़ियों से गिर गई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि रायली लिली के बचपन की डायरी को पढ़ने लगता है, जिसमें उसे एटलस के बारे में पता चलता है। तो वो लिली से पूछता है कि क्या तुम अभी एटलस से प्यार करती हो। इसके जवाब में वो कहती है कि मुझे पता नहीं। तो रायली गुस्सा हो जाता है और वो ज़बरदस्ती करने लगता है। इसे रोकने की कोशिश करती है लिली और कहती है कि वो उससे सच्चा प्यार करती है, लेकिन रायली कंट्रोल नहीं करता है। वो ज़बरदस्ती करने लगता है, जिससे जैसे तैसे करके लिली घर से बाहर आती है। जाते हुए लिली को समझ में आता है कि जिस प्रकार उसने थप्पड़ मारा था वो भी गुस्सा था और सीढ़ियों से गिराया था वो भी गुस्सा था, जिसे उसने एक्सीडेंट का नाम दे दिया था।
फिर वो सीधा एटलस के होटल पे पहुंचती है जो उसे सीधा हॉस्पिटल लेके जाता है, जहां लिली को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे वो रायली से छुपा के रखती है और कुछ साथ एटलस के ही रहती है। इसके साथ वो रायली की बहन से भी मिलती है, जहां रायली की बहन उससे माफ़ी भी मांगती है। जिसके बाद लिली एलाइजा से उसके छोटे भाई की बात पूछती है जिसकी मौत बचपन में हो गई थी। तो एलाइजा बताती है कि बचपन में रायली की वजह से ही एमरल्ड की मौत हो गई थी। हालांकि हम जान पाते हैं कि वो एक्सीडेंट था, क्योंकि रायली को पता नहीं था कि वो गन असली थी, और जब तक रायली को पता चलता कि वो गन असली थी तब तक एमरल्ड की मौत हो चुकी थी, जिस वजह से रायली डिप्रेस्ड होने लगा, वो अकेला रहने लगा। तो एलाइजा बताती है कि मैंने उसे बहुत समय बाद तुम्हारे साथ खुश देखा था, लेकिन एलाइजा ये देख के कहती है कि अब वो माफ़ी के लायक नहीं है और तुम उसे मूव ऑन कर लो और उससे दूर रहो। फिर हम देख पाते हैं कि रायली लिली को काफ़ी समय तक मैसेजेस और कॉल करता है ताकि वो उसके पास वापस आ जाए, लेकिन लिली उसके सवालों का जवाब नहीं देती है, और उसने साथ ही अपने मॉम को भी बता दिया था ये सब के बारे में, और उसकी मॉम उसे बहुत सपोर्ट करती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि लिली अपने कुछ महीने प्रेग्नेंट के बाद वो रायली को मदद करने के लिए हाँ बोल देती है। तो वो अपने इमोशनल पे कंट्रोल रखती है, लेकिन रायली उसे अभी भी अपने घर लेके जाना चाहता है, लेकिन लिली मना कर देती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि लिली और रायली को एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम लिली एमर्जम रखती है। जिसे सुनने के बाद रायली काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो लिली को घर चलने को कहता है और कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लिली रायली से डिवोर्स की बात करती है, लेकिन पहले तो रायली मना करता है, लेकिन जब लिली कहती है कि वो अपने बेटी को रायली के देखरेख में बड़ा नहीं करना चाहती है, क्योंकि लिली ने भी ये सब पहले ही बचपन में फेस किया था, इसीलिए वो इस सब से दूर जाना चाहती है। जिसके बाद रायली समझ जाता है और वो उसे गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि लिली अपने डॉटर से कहती है कि अब हमारी फैमिली में कोई भी अब्यूज़ नहीं होगा। लेकिन ये सब चीज़ें यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। लिली अपने कामों को कंटिन्यू करती है, जहाँ उसकी बेटी एमी काफ़ी हद तक बड़ी हो चुकी है। इसके बाद वो एटलस से मिलती है और उसके पास पहुंचकर वो कहती है कि वो रेडी है नई शुरुआत के लिए। दोस्तों, ये मूवी इसी के साथ एंड होती है, तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। फ़िलहाल के लिए टिल देन टाटा बाय बाय।